कहानी में उस वक्त कोहराम मच गया जब रजनी के बुलडोजर चौल की दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार खड़े थे। अनुपमा जमीन पर लेटकर अपने घर और चौल वालों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। तभी कालिया नाग की तरह फुफकारती हुई रजनी ने जैसे ही विध्वंस का आदेश दिया, एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया। धूल के गुबार से निकलती हुई वह आलीशान गाड़ी और उसके पीछे का वह रसूखदार चेहरा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद अनुज कपाड़ियां था। वही अनुज जिसे दुनिया और अनुपमा 15 साल पहले एक गहरी खाई में गिरकर मरा हुआ मान चुके थे। वह साक्षात सबके सामने खड़ा था। अनुपमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी धड़कनों पर काबू नहीं रहा, क्योंकि जिस इंसान को उसने हर पल अपनी यादों में संजोया, जिसके लिए उसने राही की नफरत झेली, वही आज उसके सामने एक ढाल बनकर खड़ा था। रजनी, जो अब तक खुद को इस जमीन की बेताज बादशाह समझ रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि कानूनी रूप से उस पूरी जमीन का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया निकला। प्रेम और राही के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। राही, जो अपनी मां अनुपमा को हमेशा अपनी बदकिस्मती की वजह मानती आई थी, अपने पिता के इस भव्य पुनर्जन्म को देखकर जड़ हो गई। प्रेम को भी समझ नहीं आ रहा था कि कोठारी परिवार की सत्ता को चुनौती देने वाला यह शख्स आखिर कौन है, जिसके एक इशारे पर बुलडोजरों के पहिए जाम हो गए। अनुज का व्यक्तित्व अब पहले जैसा कोमल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर उन 15 सालों का दर्द और प्रतिशोध की गहरी लकीर साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही रजनी के हाथ से वे फर्जी कागजात छीने और हवा में उड़ा दिए। फिर ऐलान किया कि इस चौल की एक ईंट भी अब उसकी इजाजत के बिना नहीं हिलेगी। अनुपमा लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। उसका मन किया कि वह चीख चीख कर पूछे कि आखिर इतने सालों तक वह कहाँ था, क्यों उसने उसे इस नरक में अकेला छोड़ दिया। लेकिन अनुज की आंखों में वह पुराना प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी, जो अनुपमा के सीने को छलनी कर रही थी। इस खास रिपोर्ट में यह समझना जरूरी है कि अनुज की वापसी ने सिर्फ चौल की जमीन नहीं बचाई है, बल्कि रिश्तों के सारे समीकरण बदल दिए हैं। पराग कोठारी, जो अब तक माफी मांगकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा था, अनुज के आते ही बैकफुट पर चला गया। अनुज ने साफ चेतावनी दे दी कि कोठारी परिवार का साम्राज्य अब कपाड़िया की सत्ता के नीचे रहेगा। राही के मन में एक तरफ पिता को पाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ यह डर कि क्या अब उसे फिर से उसी मां के पास जाना होगा जिससे वह नफरत करती है। प्रेम इस पूरी स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि अनुज की वापसी ने उसके और राही के रिश्ते के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। जैसे जैसे हंगामा बढ़ा, रजनी ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अनुज ने अपनी फाइलों से ऐसे राज उजागर किए कि रजनी को वहां से भागना पड़ा। अनुपमा की हालत बेहद खराब थी। उसे लग रहा था कि यह सब कोई सपना है। वह बार बार अनुज के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स की दीवार उसे रोक लेती। अनुज ने चौल वालों से वादा किया कि अब उनके सिर पर छत भी होगी और उनके हक की रोटी भी, लेकिन उसने अनुपमा की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। यह अनदेखी अनुपमा के लिए उस मौत से भी बदतर थी जिसे उसने बुलडोजर के सामने सोचा था। पूरी मुंबई में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कपाड़िया साम्राज्य का असली वारिस लौट आया है। अनुज ने अब सीधे तौर पर कोठारी और रजनी के गठजोड़ को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रेम को जब यह पता चला कि उसके पिता पराग ने अनुज के गायब होने के पीछे एक बड़ी साजिश रची थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राही को समझ आने लगा कि उसकी मां शायद उतनी गलत नहीं थी, लेकिन अनुज का बदला हुआ रूप उसे डरा रहा था। अनुपमा ने ठान लिया कि चाहे अनुज उसे पहचाने या न पहचाने, वह इस सच का पता लगाकर रहेगी कि इन 15 सालों में अनुज के साथ आखिर हुआ क्या। अनुज की आंखों में वह चमक नहीं रही थी जो कभी अनुपमा के लिए हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ ठंडापन था, जैसे कोई पत्थर का बुत। उसने जिस तरह चौल की मिट्टी पर अपने महंगे जूते रखे, वह इस बात का संकेत था कि अब समय बदल चुका है। अनुपमा धूल में लिपटी हुई, आंसुओं से भीगी, बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाती रही, लेकिन अनुज का ध्यान केवल रजनी और उसके गुंडों पर था। उसने बिना एक शब्द कहे सभी फर्जी कानूनी फाइलें खारिज कर दीं और रजनी का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। जब अनुपमा ने हिम्मत जुटाकर अनुज को पुकारा, तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लगा जैसे पुरानी यादें लौट आएंगी, लेकिन अनुज ने उसे एक अजनबी की तरह देखा और अपनी मैनेजर से कहा कि इस महिला को यहां से हटा दिया जाए। ये शब्द अनुपमा के कलेजे को चीर गए।
उसे लगा कि 15 साल का इंतजार, उसकी तपस्या, सब मिट्टी में मिल गया। अनुज की गाड़ी वहां से चली गई, पीछे रह गई धूल और अनुपमा की टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अनुज की वापसी और उसकी बेरुखी आने वाले एपिसोड्स को और भी दर्दनाक, भावुक और धमाकेदार बनाने वाली है। अनुपमा अब केवल सहने वाली नहीं रहेगी, वह एक शेरनी की तरह अपने प्यार और अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। ये कहानी अब त्याग नहीं, अधिकार की लड़ाई बन चुकी है।